Hello one and all, this is Adira and welcome back to my channel Drop to Ocean. Exercise 11.2, question number 2. In a television game show, the prize money of 1 lakh is to be divided equally amongst the winners. Complete the following table and find whether the prize money given to an individual winner is directly or inversely proportional to the number of winners. ठीक है, तो यहाँ पे कोई एक टेलीविज़न शो जिसमें प्राइज़ मनी जो थी वो 1 लाख थी. ठीक है, और यहाँ पे बताया आपको कि ये नंबर ऑफ़ विनर्स में ये 1 लाख रुपीज़ जो है वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन जो नंबर ऑफ़ विनर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं. यहाँ पे तुम्हें नंबर ऑफ़ विनर्स दे रखा है और यहाँ पे सेकंड टेबल जो है वो अपनी प्राइस की है. अब मुझे बताओ, मान लो इसको हम x ले लेते हैं और इसको y ले लेते हैं. मैंने बताया कि यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ ये चेंज नहीं होगा, दिस इज़ कांस्टेंट. ठीक है, अगर एक विनर है तो 1 लाख पूरे उसको मिलेंगे, अगर 2 विनर्स हैं तो 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे उन दोनों में, अगर 3 विनर्स हैं तो 1 लाख उसमें 3 जनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, 4 है तो 4 में. मतलब जितने नंबर ऑफ़ विनर्स होंगे उतना ये जो प्राइस, जो मनी प्राइस है वो उतने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. और इंडिविजुअल को कितना मिलेगा, कम या ज़्यादा? कम मिलेगा. जितना ज़्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो हर एक को कम अमाउंट मिलेगी. ठीक है, तो यहाँ से अपन को क्या समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ़ विनर्स अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं, यहाँ पे 1 से लेके या 10 20 तक हैं, अगर ये इंक्रीज़ हो रहे हैं, यहाँ देखो अगर एक ही विनर होता तो उसको 1 लाख रुपये मिलता, लेकिन 2 विनर हैं तो 50-50 में डिवाइड हो जाएगा, 50,000. मतलब अमाउंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है. अगर ये इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है. तो ये किसका केस है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का. अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के लिए हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी पढ़ा था. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है, x1 इंटू y1. यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों जो केसेस हैं उसको, इक्वल्स टू x2 इंटू y2. जिन दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पे विनर और प्राइज मनी के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे. अब पहला इसको x1 ले लो और इसको y1 ले लो. ठीक है, तो 1 इंटू 1 लाख कितना हो जाएगा, 1 लाख ही रहेगा, इक्वल्स टू x2 है तुम्हारा. यहाँ पे ये वाली कंडीशन गिवन है. ठीक है, तो हमको निकालनी है 4 5 6 7 8. तो यहाँ से 4 वाला पहले ये निकालते हैं. x2 को मैं 4 ले लेती हूँ और y हमको निकालना है. ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, अब 4 से डिवाइड हो जाएगा सीधा, ये इधर से गया यहाँ डिवाइड हो गया, कितने में जाएगा, 4 2 ज़ा 8 9 10 4 5 ज़ा 20 और ये 000. मतलब एक जने को कितना मिलेगा, 25,000. अगर ये जो 1 लाख रुपीज़ है वो 4 लोगों में डिवाइड हो जाता है तो एक जने को 25,000 मिलेंगे. ठीक है, वैसे तुम बाकी निकाल सकते हो. इसमें सीधा सीधा ये है कि 1 लाख लिया, क्योंकि 1 इंटू तुम इससे अगर कंपेयर करोगे इस वाले से तो 1 लाख इंटू 1 लाख ही रहेगा. तो 1 लाख को सीधा सीधा जो यहाँ पे नंबर गिवन है उससे आप मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर. ये कितने में जाएगा, 5 2 ज़ा 10, तो ये हो जाएगा 20,000. ठीक है, नेक्स्ट है 8 के लिए. तो 1 लाख को 8 से डिवाइड कर दो, 1 लाख डिवाइड बाय 8 कितना आ जाएगा. अब यहाँ पे 4 से पहले कर देता है, 4 2 ज़ा 8 और ये कितने में जाएगा, 4 2 ज़ा 8 9 10 4 5 ज़ा 20 25,000. ठीक है, और इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10 00 कितना हो जाएगा, 12,500. तो ये 8 लोगों में जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तब ये होगा 12,500. ठीक है, अब 10 के लिए क्या करेंगे, 1 लाख डिवाइड बाय 10, 1 0 से 1 0 कितना आएगा, 10,000 और डिवाइड बाय 20 करेंगे तब कितना आएगा, 20 से तो 1 0 से 1 0 और यहाँ कितना बचा हमारे पास, 10,000 का हाफ कर दो 5,000. तो यहाँ पे आ जाएगा 5,000 रुपये पर पर्सन को मिलेगा. अगर ये जो प्राइज़ मनी है 20 इंडिविजुअल पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो एक जने को मिलेगा 5,000. ठीक है, तो ये सिंपल था. हमने फॉर्मूला जो इन्वर्स प्रोपोर्शनल है उसका फॉर्मूला हमने ये अप्लाई करना मल्टीप्लाई में. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इतना ही था. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.